हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के एक टॉपिक दैट इज मीडियन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि हमें प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मीडियन, जैसे कि हमें पता है कि मीडियन का जो मतलब होता है बीच में, या एवरेज भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको मीडियन का हमारा वही मतलब है, बीच वाला नंबर या बीच में जो भी रहेगा। तो इससे पहले हमने मीन पढ़ा था, तो क्या होता है कि कहीं कहीं ना मीन की जगह पे हम मीडियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मीन और मीडियन की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट सेम ही आती है। मतलब कि अगर मोड भी लेंगे तो भी उसकी भी इन तीनों की वैल्यू सेम ही आती है। तो क्या होता है, कई जगह पे हम मीन की जगह पे मीडियन का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मीडियन फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है जिसका हमें मीडियन फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल 10, 12, 13, 12, 11, 9, 8, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी नंबर है, तो इन नंबर का मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें पहले तो इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। ठीक है, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, और जो नंबर बीच में आता है वो होता है हमारा मीडियन। ओके, नंबर्स गिवन है और उनको उसका हमें मीडियन फाइंड करना है, तो पहले हमें उन नंबर्स को क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, और जो नंबर बीच में होता है वो हमारा मीडियन होता है। बट जो टेक्स्ट बुक में हमारे जो क्वेश्चन गिवन है वो हमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो ये जो क्लास है वो हमें क्लास के फॉर्म में गिवन, जो नंबर्स है वो हमें क्लास के फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि ऐसा गिवन होता है हमें 0 से 10 तक के दो नंबर है। ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 तक के 4 नंबर है, 20 से 30 तक के 6 नंबर है। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में होते हैं और हमें इसी फॉर्म का यूज़ करके हमें मीडियन फाइंड करना होता है। तो जैसे कि अभी तक जो हमने मीन फाइंड किया था उसके अंदर जो क्लास गिवन थी हमें वो इस फॉर्म में गिवन होती थी। अगर इसके अलावा, जैसे कि यहाँ पे ये क्लास है हमारा, ठीक है, हम मीडियन अगर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर इस क्लास के अलावा अगर हमारे पास इस तरह से क्लास होती थी 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 एंड 30 से 39। ठीक है, अगर हम मीन्स फाइंड कर रहे हैं तो इस टाइप की क्लास में क्या होता है, चल जाता है। हम इस टाइप की क्लास में, अगर हम इस टाइप का क्लास भी हमें गिवन है तो हम इससे मीन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का क्लास हमें मीडियन या मोड में आ रहा है तो हमें इस क्लास को चेंज करना होता है। इस क्लास को चेंज करके हमें एक कंटिन्यूस क्लास हमें फॉर्म करना होता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर जब हमारे पास क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जैसे कि 0 से 9 तक के हमारे पास 5 नंबर है, 10 से 19 तक के हमारे पास 2 नंबर है, 20 से 29 तक के लिए हमारे पास 3 नंबर है, इससे हमारे पास 4 नंबर है। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर 5 है तो नंबर 5 का आएगा 0 और 9 के बीच वाली क्लास में आएगा, यानी इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। अगर हमारे पास नंबर 12 है तो 12 नंबर 10 से तो 19 के बीच में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर है जैसे कि 9.5, ठीक है, तो वो नंबर कहाँ जाएगा, या फिर ले लो 19.2, ठीक है ना, ये नंबर कहाँ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इनके लिए क्लास में जगह ही नहीं है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये 0 से 9 तक के ये क्लास कवर कर रही है और आई क्लास 10 से 19 तक के कवर कर रही है। ठीक है, अब ये 9 और 10 के बीच में ऐसी कोई क्लास ही नहीं है जो इसके बीच के नंबर कवर कर रही है, या फिर 19 और 20 के बीच में ऐसी कोई क्लास नहीं है जो कि इनके बीच के नंबर कवर कर रही है। ओके, तो ये जो गैप है इसे फिलअप करने के लिए हमें एक नई क्लास बनाना होगा जिसे हम कंटिन्यूस क्लास भी कहते हैं। ओके,
कब, जब इस टाइप की क्लास अगर हमें गिवन है, ठीक है। अगर इस टाइप क्लास गिवन है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर इस टाइप की क्लास गिवन है तो हमें एक और नई क्लास बनाना होगा। ओके, तो ये क्लास किस तरह से बनेगी, क्या करना होगा हमें, इसे 0 के बजाय 1 ले लो, नहीं डिफरेंस कम ज़्यादा हो जाएगा, 0 ही रहने दो। तो क्या करते हैं हम, जो लोअर क्लास लिमिट होती है, ठीक है, ये लोअर क्लास लिमिट पहले वाली और दूसरी वाली अपर क्लास लिमिट। ओके, तो जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से हम क्या करेंगे, हाफ कम कर देंगे, ठीक है। अब ये 0 है, 0 में से हाफ कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो -0.5, ठीक है। सर माइनस आना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिया इसलिए थोड़ा चल जाता है, ठीक है। और जो अपर लिमिट है उसमें हम क्या कर देंगे, आधा इंक्रीज कर देंगे। जैसे ये 9 है तो 9 को हम लिख देंगे 9.5। हम ये सभी क्लासेस में करना है। अब 10 है, 10 में से हम आधा कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9.5, और इसमें हम आधा बढ़ा देंगे हो जाएगा 19.5। इसमें से हम आधा कम करेंगे तो 19.5, इसमें हम आधा बढ़ा देंगे, फिर इसमें हम आधा कम कर देंगे, फिर इसमें हम आधा बढ़ा देंगे। अब ये जो नई क्लास बनी है, ठीक है, यहाँ पे आप देखना है कि जिस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है उसी पॉइंट पे दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई कंटिन्यूस क्लास, यानी कि इसके अंदर हर एक नंबर हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर इस टाइप की गिवन है तो उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हम इस तरह से क्लास क्यों फॉर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसमें इस क्लास में 10 नंबर, इसमें 12 नंबर, ऐसे टोटल करें अगर आप तो आपके पास 50 से 60 नंबर्स इससे डिफरेंट होते हैं। और उन्हीं सभी के नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए बोले तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से क्लासेस बना लेते हैं, उसके अंदर हम नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें जो मीडियन है, मीडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड फॉर्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। ये जो है मीडियन का फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूले में L, N, CF, F, H ये कौन सी वैल्यूज है, ठीक है। तो ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें टेबल फॉर्म करना होता है। जिस तरह से हमने मीन फाइंड करने के लिए टेबल फॉर्म किया था, इसी तरह से हमें मीडियन के लिए भी टेबल फॉर्म करना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक है कि मीडियन का एक ही मेथड है, जैसे कि मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड है, तो वो देख लेंगे हम। तो क्या होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना होता है, और टेबल के अंदर सिर्फ 3 कॉलम होते हैं, ठीक है, 2 3, ठीक है, 3 कॉलम। अगर क्लास जो है कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, मतलब कि जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जैसे कि 10 पे ख़त्म हो रही है तो दूसरी क्लास 10 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से अगर कंटिन्यूस क्लास है तो हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉलम बनेंगे। अगर क्लास डिसकंटिन्यूस है तो हमें क्या करना होगा, एक और कॉलम ऐड करना होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस क्लास फॉर्म करेंगे। ओके, नहीं तो 3 ही कॉलम रहेंगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट कॉलम में हमारा क्लास रहेगा, सेकंड कॉलम में हमें फ्रीक्वेंसी रहेंगी, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है, ये दोनों भी कॉलम, ठीक है। और जो थर्ड कॉलम होता है उसमें हम क्या लेते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। ओके, तो अब देखेंगे हम ये जो वैल्यूज है ये कौन से है, ठीक है। उससे पहले हमें टेबल को फॉर्म करना होगा। जैसे कि हमने ले लिया क्लास 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, छोटी सी क्लास। अब इसके लिए फ्रीक्वेंसी है 1 3 2 5। ओके, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की हम एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी 1 है हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो लिखेंगे हम क्या करेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे, 3 + 1 4, ठीक है। हम ऐड करते हुए जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, 4 है, 4 में हम ये 2 ऐड करेंगे, 4 + 2
6। देन यहाँ लिखने के लिए हम 6 में 5 ऐड करेंगे, 6 + 5 11। ओके, देन टेबल हमारा फॉर्म हो गया, और जो लास्ट वाली वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, n रहती है। मतलब कि इन सब की एडिशन, या तो हम उससे कह सकते हैं समीशन fi = nb। ठीक है, ये जो वैल्यू रहती है इन सभी की एडिशन ही तो है ना, ये एक एक करके हम ऐड ही करें ना इसमें, तो इनकी टोटल एडिशन जो रहती है वो n होती है, जो कि हमें यहाँ पे लास्ट में मिल जाता है नंबर। ओके, वही हमारे n की वैल्यू होती है। अब जो भी n की वैल्यू रहेंगी उसका है 12 n/2। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें n फाइंड करना होता है। n फाइंड करने के बाद में n/2 हम फाइंड करते हैं। n/2 कितना होगा, 11 का 5.5। अब जो हम n/2 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, जैसे कि जो भी हम n/2 फाइंड करते हैं, जैसे कि अब ये हमें मिला 5.5। अब यहाँ पे जो है ना, अभी हमने n/2 फाइंड किया है 5.5। ठीक है, अब ये जो मैंने अपने मर्जी से नंबर लिया हो, तो ये बहुत छोटी वैल्यू आ गई है कि ये इतनी छोटी नहीं आएंगी, ये थोड़ी बहुत अच्छी बड़ी वैल्यू आएंगी। जैसे कि सपोज कर लो आप जो भी वैल्यू आएंगी। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो दो टेबल है इनको चेंज कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे नंबर सही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लिया हूँ ये नंबर, तो मैं इन नंबर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, सो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया हो, तो साथ में एक टेबल भी कॉलम में चेंज हो गया है। तो n की वैल्यू मिली हमें 100 और n/2 कितना होगा, 50 होगा। ओके, सो जो n/2 में 50 मिला है, तो हमें क्या देखना है कि 50 किस क्लास में आ रहा है। जैसे कि यहाँ से 0 से 20, 20 से 40, 40 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, अब जो 50 आ रहा है वो आ रहा है 40 से 60 के बीच में। ठीक है ना, उसके अंदर 50 आ रहा है, तो ये जो क्लास होंगी हमारी, ये क्लास होंगी हमारी मीडियन क्लास। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी जो क्लास स्टार्ट हुई हमारी 0 से स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, 0 से स्टार्ट हुई है, और कोई क्लास क्या होता है कभी 0 से स्टार्ट नहीं होती है, कोई भी और बड़े नंबर से स्टार्ट होती है, जैसे कि 200 से स्टार्ट होती है या 400 से स्टार्ट होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें ये जो मीडियन क्लास में हमें ये जो नंबर है उसके अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि ये नंबर हमारा 100 पे खत्म हो जा रहा है टोटल, लेकिन क्लास चालू हो रही है 200 पे, 300 पे। ठीक है ना, तो वो नंबर हमें इसमें नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि ये जो नंबर है n/2 ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर है। ठीक है, या तो ये नंबर या तो इससे थोड़ा बड़ा नंबर। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे 50, इसमें 50 नहीं है, तो 50 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 54। तो ये जो क्लास होंगी हमारी, ये क्या होंगी, ये हमारी मीडियन क्लास होंगी। ठीक है, ये हमेशा काम, ये जो मेथड है हमेशा काम करता है, मीडियन क्लास रहेंगे। ठीक है, या तो देखो कि 50 हमारे क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जो क्लास, अगर क्लास बहुत बड़ी है उससे पहले हमारा नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, एक नंबर देखेंगे जो कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में है, या तो ये नंबर या तो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर। ठीक है, इससे बड़ा नंबर है 54, तो हमने ये ले लिया मीडियन क्लास। ओके, अब एक बार ये हमने ये एक फॉर्म कर लिया कि हमारी मीडियन क्लास ये वाली लाइन है करके। ठीक है, तो उसके बाद में हमें ये सभी वैल्यू मिल जाएंगी। तो जो एल है लोअर लिमिट है किसकी, क्लास की, यानी कि ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, यानी पहले वाला नंबर एल होता है, यानी कि एल कितना हो गया, 40। ठीक है, देन n/2 हमने 50 मिल गया हमें CF। अब जो CF जो होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाला नंबर होता है। अब इसकी ये जो क्लासिक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाला नंबर है 54 है, लेकिन ठीक है, जो CF होता है वो उससे ऊपर वाला नंबर होता है। ठीक है, ये जो मीडियन क्लास बनाए ना, उसके ऊपर वाला नंबर हमारा रहेगा CF। हर क्वेश्चन में मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा CF, यानी कि यहाँ पे CF कितना है हमारा, CF की वैल्यू है 24। और फ्रीक्वेंसी, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेंगी दैट इज f = 30। और h जो रहता है हमारे क्लास के बीच का डिफरेंस बोलो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इंटरवल। ठीक है, इनके बीच में कितने कितने डिफरेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा है इनके बीच में 20 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू हो जाएंगी 20। ठीक है, तो हमने सभी वैल्यूज लिख दिए। अब ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा मीडियन कंसेप्ट।
इसका यूज़ करके हमें प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करना है। ओके, एंड अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।